हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संत काव्य या ज्ञानश्री शाखा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो निर्गुण काव्य धारा का एक पक्ष या एक भाग है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक का समय हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण भक्ति साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। पुनः निर्गुण काव्य के दो भाग किए गए हैं, संत काव्य और प्रेम काव्य। इसी प्रकार सगुण काव्य को भी दो भागों में बांटा जाता है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। हम लोग आज यहाँ संक्षेप में संत काव्य की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय छात्राओं, संत काव्य की विशेषताओं को जानने के पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि संत काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। संत काव्य के प्रमुख कवि, सबसे महान कवि कबीरदास जी हैं, जिनको हम सब प्रारंभिक कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं और उनसे हम भली भांति परिचित हैं। अन्य कवियों में नानक, रैदास, मलुकदास आदि का नाम लिया जा सकता है। अब हम लोग संत काव्य या ज्ञानश्री शाखा की प्रमुख विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली विशेषता, संत काव्य के कवि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ यह समझ लेना अति आवश्यक है कि संत कवियों की दृष्टि में निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप क्या था। उनका निर्गुण ब्रह्म गुणहीन नहीं था, गुणातीत था, असीम था, अनंत था, अरूप था। कबीर के शब्दों में जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, और पुहुप वासते पातरा, ऐसा तत्व अनु। अर्थात जिसके न मुँह है, न माथा है, न रूप है, न कुरूप है, वो तो पुष्प की सुगंध से भी अधिक पतला है। ऐसा तत्व है संत काव्य के कवियों का निर्गुण ब्रह्म। वो निरंजन है, निराकार है, अनंत है, असीम है, गुणातीत है, गुणों से बहुत ऊपर है। इसीलिए कबीर ने कहा कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। अर्थात भाइयों, निर्गुण राम का केवल जप करो, उसकी गति या उसके स्वरूप को देखने की कोशिश न करो। उसकी गति या उसके स्वरूप को लखा या देखा नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। दूसरी विशेषता, आंतरिक साधना, मन की शुद्धता एवं आचरण की पवित्रता पर संत कवियों ने विशेष बल दिया है। कबीर के शब्दों में माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहने का अर्थ, माला फेरने से कुछ नहीं होना है, कुछ प्राप्त नहीं होना है, जब तक आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे। इसीलिए कबीर ने कहा कि हाथ से फेरने वाले माले को हटा दो, फेंक दो, मन के माले को फेरो, अर्थात मन को निर्मल, शुद्ध और पवित्र बनाओ और उसे अपने नियंत्रण में रखो। अपने मन को जिस दिन तुम नियंत्रण में रख लोगे, उस दिन तुम्हें जीवन का लक्ष्य स्वतः मिल जाएगा, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार स्वतः हो जाएगा। संत कवियों का यह मानना था कि ये सब केवल मन की साधना से ही संभव हो सकता है। इसीलिए संत कवियों ने आंतरिक साधना या मन की साधना पर विशेष बल दिया है। तीसरी विशेषता, संत कवियों ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया।
गुर गोविंद उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं गुर इसीलिए बड़ा है कि वही हमें ईश्वर का ज्ञान कराता है, वही हमें ईश्वर से परिचित कराता है और वही ईश्वर से हमें मिलाता है। चौथी विशेषता, बहुदेववाद एवं अवतारवाद का विरोध संत कवियों ने किया है। संत कवियों का ईश्वर एक है, वही सर्वत्र पूरी दुनिया में कण कण में व्याप्त है। वो अवतार नहीं लेता बल्कि जन्मा है। कबीर के शब्दों में दशरथ सुत्ते हूँ लोक बखाना, राम नाम के मर्म है आना। कहने का अर्थ दशरथ पुत्र राम को सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, किंतु मेरे राम दशरथ पुत्र राम नहीं हैं। उनका मर्म कुछ और है। वो अनंत हैं, असीम हैं, निराकार हैं, अजन्मा हैं। वो किसी के घर जन्म या अवतार नहीं लेते। पांचवी विशेषता, संत कवियों ने जप तप तीर्थाटन गंगा स्नान जाति पाति ऊंच नीच आदि समाज में प्रचलित मिथ्याडंबरों रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया है। कबीर के शब्दों में पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए और ताज चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। जो तुम बाभन बभनी जाया तो आन बाट हुए कहे नाया। जाति पाति प्रथा पर कबीर की यह टिप्पणी अद्वितीय है। जाति प्रथा पर इतना बड़ा व्यंग विश्व का कोई भी कवि आज तक इतनी स्पष्टता एवं निर्भीकता के साथ नहीं किया है। छठी विशेषता, माया से सावधान रहने का उपदेश संत कवियों ने दिया है। नारी को माया का प्रतीक माना है। कबीर के शब्दों में माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। केशव की कमला खोई बैठी शिव के भमन भवानी। केशव या विष्णु की माया लक्ष्मी है और भगवान शंकर की भवानी या पार्वती जी हैं, ऐसा कबीरदास का मानना है। सत्य है कि संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है, किंतु पतिव्रता नारी की प्रशंसा कबीर ने खूब की है। सातवीं विशेषता, संत कवियों ने अद्वैतवाद एवं सर्वात्मवाद पर विशेष बल दिया है। सर्वात्मवाद एक ऐसा विचार है जो ये मानता है कि सृष्टि का संपूर्ण पदार्थ एक ही आत्मा से युक्त है। अद्वैतवाद का अर्थ जहाँ द्वैत न हो, केवल एक हो। कबीर का मानना था कि संसार में केवल सत्य ईश्वर है, बाकी सब मिथ्या है। सर्वात्मवाद भी यही कहता है। संत कवियों का मानना है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। संसार मिथ्या है, सत्य केवल ईश्वर है। संत कवियों का ईश्वर बाहर नहीं, व्यक्ति के अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। सत्य केवल एक है और वो है ईश्वर। आठवीं विशेषता, पुस्तकीय ज्ञान को संत कवियों ने महत्वपूर्ण नहीं माना, अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। कबीर के शब्दों में मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी। अर्थात मैंने बहुत बड़ी बड़ी पोथियाँ नहीं पढ़ी हैं, बल्कि मैंने तो जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसी को कहा है, और वही सत्य होता है जो हम देख सकें अपनी आँखों से। नौवीं विशेषता, ज्ञान को सर्वोपरि मानकर उसी के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात संत कवियों ने कही है। कबीर के शब्दों में संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। अर्थात ज्ञान की आधी आने से भ्रम की टाटी नष्ट हो जाती है, टूट जाती है। कहने का अर्थ, ज्ञान प्राप्त होने पर ही व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को समझ सकता है
ईश्वर को जान सकता है और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। 10वीं विशेषता, संत कवि प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हैं। कबीर के शब्दों में पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। कहने का अर्थ, बड़ी बड़ी पोथियों के पढ़ने से कोई विद्वान या पंडित नहीं होता, बल्कि जो ढाई अक्षर के प्रेम को पढ़ लेता है वही वास्तव में विद्वान या महापंडित हो जाता है या होता है। 11वीं विशेषता, सभी संत कवियों का लक्ष्य प्रायः हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में एकता स्थापित करना था। दोनों धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों एवं आडंबरों का खंडन संत कवियों ने खुलकर किया है। ऐसा इसीलिए किया है कि जिससे दोनों धर्मों के लोग मनुष्य होने की वास्तविकता को समझ सकें और मनुष्य के बीच भेद को मिटाकर परस्पर सद्भाव से रह सकें। 12वीं विशेषता, संत कवियों का रहस्यवाद मुख्यतः साधनात्मक कोटि का है। साधनात्मक कोटि का अर्थ यह है कि संत कवियों ने नाथपंथियों की तरह हठ योग की साधना की महत्ता को स्वीकार किया है। इसीलिए कबीर ने कहा है, जिस शून्य शिखर पर न सागर है, न सीप है, न स्वाति की बूंद है, फिर भी शून्य शिखर या चक्र पर मोती उत्पन्न होती है, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस शून्य चक्र को सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। हठ योग की साधना में कुंडलिनी जागरण का विशेष महत्व है। कुंडलिनी जागरण के लिए शरीर में स्थित 6 चक्रों का भेदन करना होता है, जो शरीर में नीचे से ऊपर क्रमशः इस प्रकार है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। ये चक्र कमल के समान होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसमें अलग अलग संख्या में कमल की पंखुड़ियाँ या दल होते हैं। मूलाधार चक्र में 4 दल या पंखुड़ियाँ, स्वाधिष्ठान चक्र में 6 दल, मणिपुर चक्र में 10 दल, अनाहत चक्र में 12 दल, विशुद्धि चक्र में 16 दल एवं आज्ञा चक्र में 2 दल या पंखुड़ियाँ होती हैं। इन 6 चक्रों को भेद कर मन जब सहस्त्रार चक्र में पहुँचता है तब उसे ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। कबीर के दोहों में इसी सहस्त्रार चक्र का उल्लेख हुआ है, जहाँ बिना सागर के, बिना सीप के और बिना स्वाति बूंद के मोती उत्पन्न होती है। कबीर के शब्दों में, सायर नाही सीप नहीं, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माही। शून्य चक्र, अजपा जाप, इड़ा पिंगला आदि शब्दों का प्रयोग कबीर के दोहों में देखने को बार बार मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि कबीर का रहस्यवाद या संत कवियों का रहस्यवाद साधनात्मक कोटि का है। लेकिन ये सत्य है कि बाद में चलकर कबीर ने इन जटिल साधनाओं को छोड़कर सहज समाधि की बात करने लगे। कबीर के शब्दों में, संतो सहज समाधि भली, आँख न मूंदूं, कान न रूधूं, काया कष्ट न धारूं, अब खुले नयन हंस हंस कर देखूं, तेरो रूप निहारूं। अर्थात अब मैं शरीर को कोई कष्ट नहीं देता, न आँखें बंद करता हूँ न कान बंद करता हूँ, खुली आँखों से सहज रूप से ईश्वर का साक्षात्कार करता हूँ। लेकिन ये सहजता आसानी से प्राप्त नहीं होती। जो विषय विकारों से अपने आप को मुक्त कर सकता है वही ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सकता है। कबीर के शब्दों में, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोय, और जिह सहजे विषया तजय, सहज कहा जय कही जय सोय। अर्थात जो सहज रूप से मनोविकारों को, विषयों को त्याग देता है वही सहज कहने योग्य होता है और वही ईश्वर को देख सकता है या ईश्वर को पा सकता है। 13वीं विशेषता, संत कवियों की भाषा शतुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें मुख्य रूप से खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी,
पंजाबी, राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। 14वीं विशेषता, काव्य शास्त्र या छंद शास्त्र के नियमों की चिंता संत कवियों ने नहीं की, फिर भी दोहे, पद आदि छंदों का प्रयोग संत कवियों द्वारा प्रचुर मात्रा में हुआ है। प्रिय छात्र छात्राओं, संक्षेप में संत काव्यधारा की ये प्रमुख विशेषताएं थीं जो आप लोगों के समक्ष रखी गईं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।